बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, आज हम बात करेंगे चावल की फसल में झाड़ बढ़ाने के हवाले से, टिलरिंग बढ़ाने के हवाले से कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनको इस्तेमाल करके आप टिलरिंग बढ़ा सकते हैं। वो कौन सी खादें हैं, नर्सरी की सिलेक्शन से लेकर खादों का इस्तेमाल और कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या हार्मोन्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके जो चावल के खेत में टिलर्स की तादाद, शगुफ़ों की तादाद बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो मेन है वो है कि नर्सरी की सिलेक्शन के चावल की फसल का अच्छा झाड़ बनाने के लिए नर्सरी की एज जो है, उम्र बहुत ज़्यादा अहम है। तो पहली बात तो ये है कि आपने देखना ये है कि पत्ते जो हैं नर्सरी के वो 3 हद 4, इससे ज़्यादा अगर पत्ते हैं तो नर्सरी आपको जो है वो ट्रांसप्लांट नहीं करनी चाहिए। अगर करते हैं तो फिर उसकी टेलरिंग बढ़ाने के लिए आपको जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। सो नर्सरी की सिलेक्शन के दौरान कोशिश करें कि 3 से मैक्सिमम 4 पत्तों वाली जो नर्सरी है वो ट्रांसप्लांटेशन के लिए लगाएं। उसके बाद एक टेक्निकल चीज़ है जिसमें क्राउन रूट्स, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर मोटी सफ़ेद कलर की रूट्स निकली हुई हैं, ये मिनिमम हो, क्योंकि जैसे ही टेक्निकली अगर देखा जाए ये रूट्स निकलना शुरू होती हैं तो पौधा जो है वो टिलर्स बनाना शुरू कर देता है। तो अगर टिलरिंग नर्सरी में स्टार्ट हो गई तो फिर ट्रांसप्लांटिंग के बाद जो ट्रांसप्लांटेशन का स्ट्रेस आएगा, जब आप पनीरी को खेत में मुंतकिल करेंगे तो पौधे की जो है वो इंटरनल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, नतीजतन जो है वो टिलरिंग कम होगी। अगर एज के हवाले से हम बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों के लिए जो है वो 18 से 28 दिन, हद 30 दिन होते हैं। तो इस तरह से आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौन सी नर्सरी जो है वो आपने ट्रांसप्लांट करनी है ताकि वो बेहतरीन टिलरिंग करे। उसके बाद जो है वो जब आपने नर्सरी अपने फील्ड में ट्रांसप्लांट करनी है, लगानी है, तो जो पौधे से पौधे का और लाइन से लाइन का फासला है वो आप 7 से 9 इंच रखें। जो वैरायटीज़ ज़रा ज़्यादा शगुफ़े बनाती हैं उनके लिए 9 इंच, जो ज़रा कम बनाती हैं उनके लिए आप 7 इंच रख सकते हैं। इस तरह से पौधों की तादाद आपके पास 75,000 से 90,000 के करीब जो है 1 एकड़ में पौधों की तादाद हासिल होगी। जब आप हेल्दी नर्सरी की सिलेक्शन कर लेते हैं, ट्रांसप्लांटेशन भी जो फासला बताया गया है उसके मुताबिक कर लेते हैं, अब उसके बाद जो है वो टिलरिंग, उसके लिए खादों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ फास्फोरसी खादें हैं, उसमें आप DAP, नाइट्रोफास या MAP इस्तेमाल कर सकते हैं दस्तयाबी और अपनी ज़मीन की नेचर के हवाले से। उसके बाद जो है यूरिया का इस्तेमाल है। उसके बाद सबसे अहम फैक्टर जो है वो जिंक का इस्तेमाल है। जिंक जो है ये समझा जाता है कि टिलरिंग को बेहतर करता है। ये पौधे के जो इंटरनल मैकेनिज़्म है, खुराक की ट्रांसपोर्ट है या दूसरे जो अफ़ाल हो रहे होते हैं उनको इतना रेगुलेट करता है कि पौधे जो है वो जब बिल्कुल अफ़ाल अपना ठीक तरह से सर अंजाम दे रहे होते हैं तो टिलरिंग की तरफ जो है वो माइल होते हैं। तो चावल की फसल में जिंक का इस्तेमाल बहुत ही अहमियत का हामिल है। जिंक जो है वो आपने 2 सोर्स इस्तेमाल करने हैं अच्छी टिलरिंग के लिए, ये आजमूदा है। एक तो ये कि आपने 33% वाली जो दानेदार जिंक सल्फेट मिलता है वो 3 से 5 किलोग्राम अपने 1 एकड़ में आप छटा करेंगे, या अगर आपके पास 27% वाली है तो वो आप 5 से 8 किलोग्राम फी एकड़ जो है छटा करें। उसके बाद जो अहम चीज़ है वो ये ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल। तो जब आप जिंक सल्फेट को छटा करने के साथ जो है वो ज़बरदस्त यूरिया कम अज़ कम जो है 40 किलोग्राम से 50 किलोग्राम, यानी कि एक बैग 1 एकड़ का अगर डाल देंगे तो पौधे की जिंक की ज़रूरियात जो है वो पूरी हो जाएंगी। आपकी फसल जो है बेहतरीन टिलरिंग करेगी, ना सिर्फ टिलरिंग करेगी बल्कि वो टिलरिंग करेगी जिससे निकलने वाले शगुफ़े जो हैं भरपूर पैदावारी सलाहियत रख रहे होंगे। आपने जिंक का इस्तेमाल और इन खादों का इस्तेमाल जो है वो फसल अपनी ट्रांसप्लांट करने के पहले 2 से 3 हफ्तों में लाजमी मुकम्मल कर लेना है, क्योंकि राइस की फसल जो है वो 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है, ख़ासतौर पर जो आजकल लग रही है। तो ये आपने खादें जो है वो अपनी पहले ट्रांसप्लांटिंग के बाद जो है वो 2 से 3 हफ्तों में हर हाल में पूरी कर लेना है। अगर आपको लगता है कि इन खादों के इस्तेमाल के साथ आपकी जो है फसल प्रॉपर टिलरिंग नहीं कर रही तो फिर आप नेफ्थाइल एसिटिक एसिड जो फाइटोफिक्स या प्लानोफिक्स की शक्ल में आपको मार्केट में अवेलेबल होगा, इसका आपने स्प्रे करना है। 40 से 50 मिलीलीटर फ़ी एकड़ आप स्प्रे करें, लेकिन याद रखें कि नेफ्थाइल एसिटिक एसिड जो मार्केट में प्लानोफिक्स या फाइटोफिक्स के नाम से मौजूद है, इसका इस्तेमाल आप अपनी नर्सरी को ट्रांसफ़र करने के 20 दिन के अंदर अंदर कर लें। अगर उसके बाद आप करते हैं तो उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से सम टाइम ये होता है कि पौधा जो है वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ चला जाता है, यानी कि सिट्टे बनाने की तरफ जा सकता है। तो ये हार्मोन का इस्तेमाल बड़ा क्रिटिकल होता है। तो अगर आप बेहतरीन टिलरिंग चाहते हैं तो अपनी फसल के प्लांट करने के बाद जो पहले 20 दिन हैं उस दौरान इसको स्प्रे कर दें। अपने चावल के खेत में जो है वो शगुफ़ों की तादाद बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका राइस के हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।